अचीवर पे हैं। और पहले दीदी भी सपोर्ट नहीं करती थी, दीदी को विश्वास नहीं था आरसीएम के बारे में, क्योंकि क्यों कि नहीं क्लियर था। तिवारी सर करते थे, लेकिन जब क्यों क्लियर हो गया दीदी का, तो देखिए दीदी दिन रात अब मेहनत कर रही हैं। और हम लोग के साथ दिल्ली भी गई थी, और हमारे टीम में दिल्ली 4-5 दिन रुकी भी थी। हम लोग के साथ पूरा सपोर्ट कर रही हैं कि तिवारी सर जहाँ जहाँ प्लान देते थे तो दीदी भी अपना अनुभव शेयर करती थी। दीदी को बहुत जानकारी भी हो गई, क्योंकि तिवारी सर के घर की है ही है उनकी वाइफ, तो तिवारी सर तो पूरा उनको सिखा ही दिए हैं। हम लोग को सिखाते रहते हैं, तो उनको तो बहुत सिखा दिए हैं। तो एक लीडर है, जुझारू लीडर हो गई हैं। अब आरसीएम के प्रति एकदम जुझारू हो गई है वो। अब सर को भी कहते हैं कि अब मैं आपकी टिफिन पैक कर दूंगी, और आप जो है फील्ड में झोंक दीजिए अपना समय, अब पूरा समय फील्ड में दे दीजिए, क्योंकि हमें एमराल्ड जाना है। दीदी कहती है कि हम लोग को एमराल्ड जाना है, आप जो है पूरा समय दीजिए फील्ड में, मैं आपके टिफिन उपिन पैक करके भेज दूंगी आपको। तो अब एकदम मतलब क्यों क्लियर हो गया दीदी का, क्यों क्लियर हो गया कि आरसीएम के अलावा अभी हमें कुछ भी नहीं करना है, केवल आरसीएम ही करना है। और अपने टीम में ज्यादा से ज्यादा आप जो है सिखाती भी है, सिखाने का प्रयास भी करती हैं। और आज ज्यादा मैं समय नहीं लूंगी। दीदी आ गई हैं क्या? दीदी अगर आई हो तो एंड्राइज कर, हाँ आ गई है दीदी आ गई है। कब से आई हुई हैं? सुबह से तैयार। और दीदी स्कूल में पढ़ाती भी है, तो इसलिए दीदी जो है संडे संडे का समय देंगी, क्योंकि संडे को घर पे ही रहती है। और बाकी दिन तो स्कूल रहता है, तो स्कूल में पता भी नहीं चलता ना किस दिन छुट्टी रहेगी। त्योहार उहार पड़ता है तो भाई तबे छुट्टी रहती है, नहीं तो नहीं। तो संडे के दिन दीदी फ्री रहती है, तो संडे के दिन हम लोग को सिखाएंगी। तो आज संडे का दिन है, आज दीदी मीटिंग देंगी, हम लोग को सिखाएंगी। ज्यादा समय नहीं लूंगी। जोरदार तालियों से सर थोड़ा म्यूजिक बजा दीजिए, दीदी का स्वागत करिए सब लोग अपने अपने जगह ताली से। मोस्ट वेलकम दीदी। वेलकम दीदी, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम दीदी, मोस्ट वेलकम। आरसीएम हमने जीना सिखाए, गुरु माता मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। जिसने हमको ये बताया हमें कितना है दम। वेलकम वेलकम गुरु माता। बहुत 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 धन्यवाद हमारे इंग्लिश दीदी को, तो बहुत ज्यादा धन्यवाद कि इन्होंने इतने बढ़िया शब्दों से मुझे इनवाइट किया। लेकिन शायद अभी मुझे अपने आप में खुद में कमी लगती है कि मैं इतने शब्दों लायक नहीं हूँ जितना उन्होंने हमारी तारीफ की, बहुत कुछ बताया। अभी हमें अपनी कमियों को ढूंढना है और आगे बढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस जूम प्लेटफॉर्म पे आए हमारे सभी भाइयों बहनों को हमारा दिल से हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन। देखिए ये सुबह सुबह की बेला में हम 6:11 हो रहे हैं, और मैं अलार्म लगा के लेटी थी, 5 बजे मैं ही उठ गई। उसके बाद मतलब ये अंदर से जिस दिन जिसकी भी मीटिंग रहती होगी, शायद हमें लगता है हर व्यक्ति के अंदर ये जुनून होता होगा कि कितनी जल्दी उतना टाइम हो, मैं अपनी टीम से मिलूं, अपनी बातों को शेयर करूं। और आज वही हाल, मतलब कभी भी मीटिंग लगती है तो हम पहले से ही रेडी रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब आज हम इस प्लेटफॉर्म पे सर्वप्रथम हमारे कुछ नए साथी भी होंगे जिनको हमारे बारे में नहीं, वैसे तो लगभग सभी लोग जानते हैं, लेकिन कुछ लोग होंगे जो, क्योंकि हमारा बिजनेस ऐसा है कि हर दिन हमारे यहाँ नए लोग आते रहते हैं। तो मैं परिचय कड़ी में मैं उन्हें अपना परिचय बताना चाहूंगी। मैं पवन कुमारी तिवारी, मिसेस टीवी तिवारी। मैं पैसे से एक टीचर हूँ, और मैं सुल्तानपुर में एक धनपतगंज ब्लॉक है और उसमें एक एंजल ग्राम सभा है जहाँ की मैं रहने वाली हूँ। और पैसे से मैं टीचर हूँ, अपने टीचिंग लाइन के साथ साथ अपने तिवारी जी के साथ मैं आरसीएम बिजनेस में इनका सपोर्ट कर रही हूँ। अभी मैं फुल टाइम इस बिजनेस को नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरे अंदर ऐसे होता है कि नहीं, हमें अपनी टीचिंग के साथ साथ हमें
जितना हो सके उतना टाइम हमें इस बिजनेस को देना चाहिए। लेकिन हर व्यक्ति के साथ कुछ कुछ समस्याएं, लेकिन फिर भी उन समस्याओं का समाधान हर जगह है, तो उस समाधान में ही मैं लगी हूँ। धीरे धीरे मेरा भी क्यों क्लियर हो गया और आज मैं तिवारी जी के साथ जितना हो सकता है लगभग, जैसे कि आप लोग सोचिए कि ये मतलब जो हम लोग मीटिंग देते हैं ये मंडे और थर्सडे था, तो जिससे मुझे थोड़ा दिक्कत होती थी क्योंकि 7 बजे का कभी विद्यालय कभी 8 बजे का है, तो उसमें मुझे डिस्टर्बेंस हो जाता था। मैं टाइम से विद्यालय नहीं पहुंच पाती थी क्योंकि अगर मीटिंग दे रही हूँ तो उधर का काम सारा छूट जाता था। मैंने तिवारी जी से कहा कि भाई एक दिन ऐसा रखो जिसमें हम सारी महिलाएं हैं, सभी महिलाओं के साथ थोड़ी ना थोड़ी तो परेशानियां होती है, तो उसका भी समाधान निकालना चाहिए कि एक दिन जो संडे का हो हम महिलाओं को दीजिए, और एक दिन रहेगा जो वर्किंग वुमेन है वो संडे को आ जाएंगी, जो अपनी हाउस वाइफ है वो जो है थर्सडे को आ जाया करेगी, तो जिससे हमारा प्लान डिस्टर्ब नहीं होगा। इसके साथ साथ अब आज हम लोग इस प्लेटफॉर्म पर, आज मैंने सोचा कि अपने भाइयों से बहनों से सबसे मैं कुछ खास खास बातों पर चर्चा करूंगी। वो सब बातें अभी, जैसे कि हमारा मेन मकसद यहाँ पर क्या है, हमारा मेन उद्देश्य यहाँ आने का क्या है, ये तो सबका क्लियर होना चाहिए। ये यहाँ पर कोई कथा नहीं हो रही है, कोई भागवत नहीं हो रही है, कोई ऐसा कुछ नहीं है कि हम आए और इस कान से सुने और इस कान से चले जाए। हमारा मेन उद्देश्य जो है टीसी सर के सपने, हमारे माननीय टीसी सर, एक बार हम सभी लोग टीसी सर के लिए तालियां बजाएंगे, क्योंकि आज ये जो स्वर्णिम हम लोगों के सामने आया है, शायद किसी पुण्य आत्मा की सोच की, उसकी दृष्टि की देन है जो हम आप यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो हमें टीसी सर के सपने, सेवा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन की इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए अपनी टीम को और खुद को, क्योंकि हमारा बिजनेस ही ऐसा है कि यहाँ हम अपनों को आगे बढ़ाएंगे, खुद आगे बढ़ जाएंगे, तो अपनी टीम को और खुद को आगे बढ़ाने के लिए हम इस प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हुए हैं। हमारा मेन मकसद है कि हम अपने साथ, अपनी टीम के साथ, अपने इस देश का, जैसा कि हमारे सर कहते हैं कि नए भारत का निर्माण, नए भारत का निर्माण करना है। इस समय जो इतना बढ़िया सा सुंदर गाना आया है कि एक नए भारत की एक सुंदर सी झांकी है, अभी तो हमने नींव भरी है, अभी हमने केवल नींव ही भरी है, अभी तो पूरा शीश महल हमारा बनना बाकी है। तो हमारा मेन उद्देश्य जो है ये हमें क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बगैर हम किसी लक्ष्य के, किसी उद्देश्य के, किसी काम को करेंगे तो हम वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। जैसे एक बार कोई भी हम अगर खेल खेल रहे हैं, अगर वहां पर हमारी फील्ड भी है, हमारा सब कुछ है, लेकिन वहां पर कोई लक्ष्य नहीं रखा गया है, तो लगातार हम दिन भर खेलते रहे, ना किसी की जीत होगी ना किसी की हार होगी, तो ऐसा खेल हमें नहीं। हमारा लक्ष्य होना चाहिए, हमारा उद्देश्य होना चाहिए। जब तक हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य क्लियर नहीं होगा, हमारा क्यों क्लियर नहीं है, हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ हमें ये भी जानना है कि हम जहाँ आए हैं, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, वो है क्या। क्योंकि मैं तिवारी जी के साथ 3-4 दिन रही और मैंने देखा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बाहर फील्ड में नहीं निकलती हूँ, जो मैं अंदर से सपोर्ट हो सकता है वही करती हूँ, लेकिन अब सोचा है कि मैं तिवारी जी के साथ जितना हो सकेगा फील्ड में भी अपना टाइम जो दे पाऊंगी दूंगी। तो मैंने देखा कि जहां पर जाओ तो व्यक्ति जो हमारे सामने आता है वो हमसे बातें नहीं करना चाहता, ये सबके साथ होता होगा। कोई बातें सुनना नहीं चाहता है क्योंकि उसे कुछ पता नहीं है। मैं उसकी कभी गलती नहीं दूंगी, क्योंकि जब तक व्यक्ति अननोन है, उसको कुछ पता नहीं है, तो वो कैसे हमारी बातें सुनेगा। मैंने कई जगह ऐसा फेस किया कि पहले तो व्यक्ति बात नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ही उसको उसके बारे में उसका क्यों क्लियर हुआ, उसने सम्मान से हमें देखा, सम्मान से हमसे बातें की, सम्मान से हमें और जो कुछ उसकी प्राथमिकता हो सकती थी उसने किया। लेकिन जब तक उसका क्यों क्लियर नहीं था कि ये क्या है, भाई अभी एक नई बदलती बाजार व्यवस्था है, ये अभी एक नया काम है जिसे अभी लोग जानते नहीं है। हमारे यहाँ, हमारे देश में जो ट्रेंड चला है, जो रोज परंपरा चल रही है लोगों के अंदर कि भैया पढ़ लो, लिख लो, एक अच्छी खासी छोटी सी नौकरी कर लो और अपना और अपने बच्चों का, अपने परिवार का पेट पालन करो। हमारे यहाँ यही सिखाया गया है। हमारे भारत में हर व्यक्ति के अंदर यही बचपन से जो चीज डाला जाएगा, जो बीज डाला जाएगा, तो वो
पौधा वैसे ही तो तैयार होगा। हमारे यहाँ कभी नहीं सिखाया गया कि हम बिजनेसमैन बने, हम नौकर नहीं, हम मालिक बने, लेकिन हमारी कंपनी हमें मालिक बनाती है। तो इस बदलती बाजार व्यवस्था में अभी तक हम ट्रेडिशनल मार्केट में थे, जहाँ की हम सामान लाते थे, पैसा देते थे, सामान ले आते थे, और वहां पर हमें ना तो कोई गारंटी होती थी, ना वहाँ शुद्ध सामान की गारंटी होती थी, ना वहाँ पक्के बिल की गारंटी होती थी। वहाँ साथ में एक चीज और चिपका दिया जाता था कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। उसके साथ ये फैशन के दौर में गारंटी, ये 2-4 चीजें साथ में और भी चिपका दी जाती थी। लेकिन अब उसी व्यवस्था को बदलना है। कितना भी हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में हमारे में फायदा हो, लेकिन जो हमारी परंपरा चल रही है उसे हमारे लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं है। जैसे ही आप लोग ही सोच लीजिए कि जब रेलगाड़ी बनी तो उस पर कोई बैठने को तैयार नहीं, उस पर बंदर, भालू, बकरी, भेड़ बैठाए गए। तो ऐसे ही अभी हमारा ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है, ये इसका भी वही हाल है। लेकिन जिस दिन भेड़ बकरी बैठाने के बाद वो सक्सेस हो गया, नहीं सर, किसी को भी नहीं आ रहा सर। उधर से कर गुरु माता का नेटवर्क माइक चालू करिए दीदी जी, माइक बंद है आपका। जी हमारे यहाँ नेटवर्क चला गया था, मैंने कई मोबाइल कनेक्ट की है, फिर भी पता नहीं किससे डाटा चला गया। कोई बात नहीं, चलिए ये सब समस्याएं आती रहेंगी। तो हमारे जो पहले के ट्रेडिशनल मार्केट में इतने सारे हान होते हुए भी हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में कोई मानने को तैयार नहीं हो रहा। लेकिन जबकि यहाँ पे हम पैसा लेके जा रहे हैं, और पैसे ना तो एक पैसा जमा करना है, ना कोई पे यहाँ मतलब पैसे की लेन देन ऐसा कुछ है ही नहीं। हम सामान पैसा दे रहे हैं, सामान लेके आ रहे हैं, उसके साथ हमें पक्का बिल मिल रहा है, 30 दिन की हमें गारंटी भी मिल रही है कि अगर हमें कोई सामान पसंद नहीं आ रहा है तो हम उसको वापस कर सकते हैं। जो खुला है उस पैक को छोड़कर जितने सामान है हमारी कंपनी उसे वापस भी दे सकती है। तो उसके बाद मुझे शुद्ध सामान यहाँ मिल रहा है, और लगातार शुद्ध सामान के साथ हमारे, जब हम शुद्ध सामान खाएंगे तो हमारी स्वास्थ्य रक्षा भी होगी। और लगातार हम अगर 6 महीने यहाँ पर सामान खरीदते हैं, खाते हैं कंसिस्टेंसी के साथ, ये नहीं कि हम बीच में छोड़ दें, 1 महीने खरीद ले 1 महीने नहीं, तो हमें 8वें महीने 7वें महीने 1 महीने गैप के बाद 8वें महीने हमें फ्री सामान भी मिल रहा है। इतने सारे फायदे होते हुए भी लोग क्यों नहीं काम करना है? क्योंकि उनके अंदर वही पुरानी चीजें इतनी अंदर बैठा दी गई है, मीठे जहर की तरह उनके अंदर घर गया है कि वो उससे बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं। हर व्यक्ति कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, तो कंफर्ट जोन में रह के कुछ खास कोई कभी नहीं कर सकता है। अब इस नई बाजार व्यवस्था को हमें लोगों तक ले जाने के लिए हमें उसके बीच में यही काम करना पड़ रहा है, लोगों को समझाना पड़ रहा है, बताना पड़ता है। और एक समय ऐसा आएगा कि लोग यहाँ लाइन लगा कर जुड़ेंगे। अभी आपने देखा कि कुछ हमारे तिवारी जी अक्सर मुझसे कहते थे, जैसे मैं पहले बहुत परेशान हूँ तो वो अक्सर कहें चिंता मत करो, 2025 तक हमारे आरसीएम का हाल देखना। आज मुझे कल यही बातें याद आई कि ये पहले अक्सर कहते थे कि 2025 तक आरसीएम की हाल देखना आप, और वाकई में आज का जो दिन है मुझे वो सब भविष्य दिखाई पड़ गया। पहले मैंने जो सोच रखा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन वाकई में जिनकी बातें सब सच हो रही हैं। तो अभी जब 30 आएगा तब देखना, 35 आएगा तब देखना, धीरे धीरे इसकी पूरी व्यवस्था ही बदल जाएगी और लोग इसके पीछे लाइन लगाकर काम करेंगे। अभी हमें ये नहीं क्लियर कि हम आरसीएम क्यों करें। हमें आरसीएम इसीलिए करना है क्योंकि हमें यहाँ पर भविष्य मिल रहा है। अभी आपने देखा रवि ओपी शर्मा जी के बारे में,
कितनी सारी बातें उठी। वो बातें लोगों को तो लगा होगा कि बहुत गलत हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है बहुत अच्छा हुआ जो उनको लोगों ने सामने किया। अभी हमारे चाचा का लड़का था, वो मतलब वो वीडियो इतना वायरल हुआ था कि हमारे कई रिश्तेदारों ने ये हमसे पूछा। मेरे चाचा का लड़का भी पूछ रहा था कि हाँ, और अभी ओपी शर्मा जी के बारे में, जी भैया। तो देखिए उन लोगों ने तो हमारे कंपनी को पीछे खींचने को, उसकी पैर टांग खींचने के लिए पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन उन्होंने सही किया कि जो उन्होंने ऐसा किया कि लोग जानने लगे। हमारा और अभी ओपी शर्मा जी का जो वीडियो वायरल हुआ, इससे अभी मैंने जो शादी की लड़की बिटिया की, और दामाद भी पूछ रहा था कि हाँ, और अभी ओपी शर्मा वाला एक मामला देखे तो बहुत चारों तरफ मुझे दिखाई पड़ता, वायरल हुआ था। तो ऐसे लोग जानेंगे, एक दूसरे से सुनेंगे, जानेंगे, तो जो लोग हमारे लिए बुरा करेंगे वो हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। क्योंकि आज रवि ओपी शर्मा जी अपने पिताजी की आईडी पर काम कर रहे हैं। आप सोचिए, अभी आप वहां आप लोग देख के आए रजनी रावत जी की कहानी। हमारे जितने भाई बहन गए रहे होंगे उन्होंने देखा होगा कि वर्तमान में तुरंत हमने जो देखा, अभी तो रवि ओपी शर्मा की बातें पीछे लोगों को विश्वास नहीं होता होगा, लेकिन अभी रजनी रावत जी ने क्या बताया कि 2 साल पहले उनके पति ने आरसीएम बिजनेस किया था, और आज वो इस दुनिया में नहीं है। और उस वीडियो को देखकर हमें नहीं लगता कि कोई व्यक्ति भावुक नहीं हुआ रहा होगा। हर व्यक्ति भावुक हुए रहे, कितने भी मतलब मजबूत दिल के व्यक्ति रहे होंगे, लेकिन सबकी आंखों में पानी आ गया। क्योंकि आज आरसीएम हमारा रजनी रावत के बच्चों के पिता का रोल कर रहा है। वो अपने उनके पिता के रूप में आज उनके साथ खड़ा है। रजनी रावत जी अगर चाहें तो पूरा आरसीएम परिवार, अगर वो एक आवाज उठाएंगी तो पूरा आरसीएम परिवार उनके साथ खड़ा होगा। ये किसकी देन है? ये आरसीएम की देन है। तो हमें आरसीएम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जब ये क्यों किसी का क्लियर हो जाता है, तुरंत व्यक्ति हमारी बातों को मानता है। बस हमें जरूरत है कि हम अपना क्यों कैसे उसके सामने रख सकते हैं, हम अपनी बातों को सामने वाले के सामने कैसे पेश कर सकते, उस चीज को हमें सीखना पड़ेगा। और ये हमारा जो बिजनेस है, हम कोई, मैं टीचर हूँ, मेरे बच्चे टीचर नहीं होंगे, वो उनको जीरो से शुरू करना पड़ेगा। उन्हें पढ़ाई करना है, उनके बीटीसी बीएड, उसके बाद उनको टेट सुपर टेट क्वालिफाई करना। देखिए ऐसा बिजनेस मैं छोड़ के जाऊंगी या तिवारी जी छोड़ के, मेरे बच्चे वहां से उठा लेंगे। तो ऐसा अनोखा बिजनेस अभी हम सब, हमारे सभी भाई कहते हैं ये हमारे दुनिया का 8वां अजूबा है। इतना जबरदस्त बिजनेस आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन बस जरूरत है हमें यहाँ पर आकर लोगों को बताने की, लोगों को सिखाने की। और अभी आप लोगों ने देखा कि यहाँ योग्यता की भी कोई जरूरत नहीं है। अभी यहाँ तो योग्यता ढूंढी, कुछ समय बाद ऐसा समय आएगा कि यहाँ योग्य व्यक्ति ही आ पाएंगे, जो अपने अंदर लीडरशिप डेवलप करके आएंगे, उनके अंदर वो क्वालिटी होगी, वही यहाँ पर उनकी भर्ती होगी। लेकिन अभी किसी योग्यता की जरूरत नहीं है, तब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। कोई भी कार्य होगा, अगर हम उसको समय से पहले करते हैं तभी वहां सफलता पाते हैं। अगर हम समय, आप लोगों ने देखा होगा कि पहले प्राइमरी में केवल बीटीसी और ये लोग आते थे, उसके बाद बीच में एक दौर चला कि ये जो इससे पीटी वाले से जो है किए थे, इन लोगों को बीपीएड वाले आए, तो लोगों ने देखा कि अब लाइन लग गई बीपीएड करने की। लेकिन देखिए, जिन लोगों ने पहले बीपीएड किया था उनका हो गया, वो टीचर बन के बैठे हैं, और बाद में जिन लोगों ने बीपीएड किया उधर उधर घूम रहे हैं। बाद में जब लाइन भीड़ का हिस्सा अगर आप बने तो आप ऊंचाइयों पर नहीं जा सकते हैं। और आज प्राइमरी में सब भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं, सभी बीएड कर रहे हैं, सब बीटीसी कर रहे हैं, सब बीटेक कर रहे हैं। लेकिन एक समय था शुरुआती दौर में जब ये सब क्वालिफिकेशन किसी के पास होती थी तो बहुत खास माना जाता था। लेकिन अब हम आप भीड़ का हिस्सा बनने की कोशिश करते हैं, तो हमें भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। और भीड़ का हिस्सा न बनने के लिए, अभी आपने कान्हाराम की कहानी सुनी कि वो मिस्त्री होते हुए, एक राजगीर होते हुए, उसने आपको क्या किया? उस योग्य बनाया, अपने अंदर लीडरशिप डेवलप की, उसने सीखा, तो सीख के आज वो इससे मुकाम पे है। तो हमें सीखने की जरूरत है, अगर सीखोगे नहीं तो जीतोगे नहीं। हमने देखा, आज तक मैंने जितने भी सफल व्यक्ति देखे, अभी मैं मीटिंग में भी गई थी, वहां भी मैंने जितने लोगों को देखा, अगर वो सफल हुए हैं तो उनके अंदर जबरदस्त लीडरशिप है, उनके अंदर जबरदस्त प्रबल नेतृत्व की क्षमता है।
क्योंकि कोई भी सफलता की सीढ़ी पाने के लिए हमें अपने अंदर वो लीडरशिप लानी ही लानी है। मैंने जो देखा, मैंने जो महसूस किया कि हम केवल जय आरसीएम करके हम जय आरसीएम नहीं कर सकते, हम आरसीएम नहीं कर सकते। हाँ, योग्यता यहाँ नहीं है, लेकिन हमारे पास चांस है। हम यहाँ अपने उस चांस को समझ के उसको हम यहाँ अपनी योग्यता को डेवलप कर सकते हैं। और हमारे पूरे लीडर लोग, हमारे गुरु हमारे पीछे लगे हैं उस योग्यता को हमारे अंदर डेवलप करने के लिए, लेकिन हम करना नहीं चाह रहे हैं। और इस दुनिया में असंभव कुछ नहीं है। शायद सभी लोगों ने उस विकलांग लड़की की कहानी वहां पे वीडियो देखी थी। तो केवल हमारे अंदर जोश होना चाहिए, हमारे दिमाग, हमारी सोच होनी चाहिए। हम जो सोच सकते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अपनी सोच को ही एकदम तुच्छ करेंगे तो हम कभी भी वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। वहां पे हमने देखा कि जयनारायण सर को देखा जो अभी सेफायर हुए। वो इतने बड़े मुकाम पर कैसे पहुंचे? उनके अंदर जो जबरदस्त लीडरशिप है। आप सोचिए कि इंदिरा गांधी स्टेडियम में 30,000 लोगों का नेतृत्व करना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आज उनको उतने बड़े मुकाम पर ले जाने का जो काम हुआ है, उनकी लीडरशिप ने किया है, उनकी नेतृत्व की क्षमता ने किया है। अगर उन्होंने अपने आप को इस लायक न बनाया होता, क्या उनके पास 2 हाथ पैर है? क्या उनके पास कुछ अलग है? नहीं, उतने बड़े ही व्यक्ति हैं जितने बड़े हम आप हैं। 2 ही हाथ है, 2 ही पैर है, 2 ही आंख है, सारी इंद्रियां उतनी ही हैं। लेकिन उन्होंने अपने आप को उस लायक समझा कि जयनारायण सर ने ये समझा कि मैं इतने सारे लोगों का नेतृत्व कर सकता हूँ, मैं इतने सारे लोगों का नेतृत्व कर सकता हूँ, उनका मैं लीडर हूँ। उन्होंने उसको सोचा और कर दिखाया। इसने देसाई जी ने कहा कि आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे एक व्यक्ति के ऊपर इतना बड़ा 30,000 लोगों का मजमा देखकर उन्होंने भी गर्व महसूस किया। तो सिर्फ हम अगर सोच लें कि ये मुझे करना है तो कोई चीज हम ऐसा नहीं है, नहीं, सिर्फ हमें अपने आप को पहचानना है। हम जब तक अपने आप को पहचानेंगे नहीं, हम कुछ नहीं। कुछ बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम जुड़ तो गए, हम कैसे सामने वाले को फेस करें, कैसे उसको बताएं? हमें उसी को बताना तो सीखना है। मैं 3-4 दिन तिवारी जी के साथ रही, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। इन्होंने हर व्यक्ति को जहां से उठाया, अगर वो वॉचमैन की ड्यूटी कर रहा है तो उन्होंने वॉचमैन के हिसाब से उसको समझाया। अगर वो बिजनेसमैन है उसको बिजनेसमैन के हिसाब से, वो अगर सरकारी नौकरी में उसे सरकारी नौकरी, क्योंकि हर जगह तो हमें हमारा ये बिजनेस में अपनी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, क्योंकि इसके जैसा कोई बिजनेस है ही नहीं है। आप कहीं भी काम कर रहे हो, जितना दिन आप काम करोगे उतना दिन आप पैसा पाओगे। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, जिस दिन आपका काम बंद, आपकी ताकत खत्म, आप वहीं शून्य हो जाओगे। कुछ लोगों ने कहा मुझे भाई पेंशन मिलेगी। अरे भाई कितनी पेंशन मिलेगी? आप 2,000, 4,000, 6,000, क्योंकि पेंशन व्यवस्था रह नहीं गई है। तो अब अगर आप सरकारी में भी हो तब भी 2004 से पेंशन व्यवस्था बंद हो गई है। तो आपको हर जगह एक सीमित पैसा मिलेगा। आप अगर 25,000 कमा रहे, आज 50,000 कमा रहे हो, कल को आप 5,000 या 10,000 वेतन पाते, पेंशन पाते हो, बताइए खर्चे तो तब भी बड़े रहेंगे। आप कैसे उसमें पूरा करोगे? महंगाई इतनी है, खर्चा इतना है, तो आप उतने पैसे में कैसे अपने आप को सर्वाइव करोगे? लेकिन आज इस बिजनेस को जिसने समझ लिया, जिसके सामने इन्होंने वो रूपरेखा रखी, किसी ने ऐसा नहीं कहा कि हाँ ये गलत है। क्यों भाई? ये भीड़ का बिजनेस, नेटवर्क का बिजनेस है। ये एक तरह का जाल है। आज 1, कल 2, कल 6, फिर इसी तरह लगातार बढ़ता जा रहा है। इसको तो बढ़ना ही है। आप सोच कर भी आगे बढ़कर, जब हमारा नेटवर्क तैयार हो जाएगा तो आप सोचो कि आज इस महीने, जिस प्रकार राकेश शर्मा कौन कहते हैं कि हम सोचते हैं कि किसी महीने पैसा बंद है, कभी नहीं, वो तो बढ़ता ही जाता है। जब तक मैं एक महीने का रुपया खर्च करता हूँ तब तक दूसरे महीने का फिर पैसा आ जाता है। हमारे कोई भाई लिख रहे हैं कि बाप खाए, क्या कुछ लिखे कि बाप बनाए नाती खाए, कुछ बाप लिखे कमाए बेटा खाए, होता रहे आबाद, आरसीएम जिंदाबाद। आरसीएम जिंदाबाद। बहुत बढ़िया, सही बात कर रहे हैं भैया। वही चीज मैं कहना चाह रही हूँ कि हर व्यक्ति जो है ये मानने को तैयार है कि मैं जितना दिन कमाऊंगा उतना दिन खा पाऊंगा, लेकिन उसके बाद मेरा क्या होगा? इसी एक बात को लेकर किसी के सामने अगर आप अपना ये प्लान रखोगे
इसको हमें सीखना पड़ेगा। तो वो कभी ऐसा नहीं है कि वो नहीं मानेगा, क्योंकि हमारे साथ कई बहनों ने फोन किया, कई बहनें मुझसे सामने से भी कहा कि मैं अपनी बातों को रखूं कैसे। तो वही तो हमें यहाँ सीखना है कि हमें अपनी बातें रखनी कैसे है। मैं सोच रही हूँ कि एक दिन मैं इसी पे पूरा करूंगी कि हमें यदि नया व्यक्ति मिलता है, वो बिजनेसमैन है, अगर नौकरी वाला है, तो केवल उस पर कि हमें उसको कौन कौन से पॉइंट वो देगा, हमें किन किन बातों को उसके समाधान करना होगा, इस पे भी एक दिन चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहले हमें अपने आप को अगर बड़ा करना है, कुछ खास पाना है, तो जो आप हो वो आराम की मखमल में नहीं पाओगे। जो आप हो, अगर आपके अंदर जो चीज छुपा है वो आप कंफर्ट जोन में नहीं पाओगे। उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष की आग में तपकर ही वो बन पाओगे जो आपके अंदर छुपा है। हर व्यक्ति के अंदर एक अच्छा इंसान छुपा है, लेकिन हर व्यक्ति अपने के अंदर की जो क्षमताएं हो केवल 40% ही यूज करता है। 60% तो हर व्यक्ति के अंदर छुपी है। वो 60% कब आती है? जब वो हारने लगता है, मैं नहीं कर सकता। अगर वही वो एक्शन ले ले तो वो 60% क्षमताएं उसके अंदर अपने आप आ जाएंगी। हर व्यक्ति केवल 40% क्षमता ही अपना उपयोग करता है, और जो 40% के ऊपर उपयोग करते हैं वही कुछ खास बन जाते हैं, वही इतिहास रचते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम बस थोड़े में ही हार जाते हैं। नहीं, बस मैं इसके आगे नहीं कर सकता हूँ। वो अपने आप को पहचान नहीं पाते हैं। अब हम कुछ पॉइंटों पे बात करेंगे। हमें करना क्या है? सबसे पहले तो हमें करना है, हमें खुद से सच्चे बनना है। हमें झूठ बोलना बिल्कुल छोड़ देना है, क्योंकि हमारा बिजनेस में दूर दूर तक देखा, यहाँ बिल्कुल झूठ नाम की चीज नहीं है। अगर आप गलत कार्य करोगे तो आपकी टीम भी वही करेगी। यहाँ पे आप आए हो तो सर्वप्रथम तो हमें अपनी कमजोरियों को ढूंढना है, उन कमजोरियों की लिस्ट बनाना है। ये नहीं कि बस मुंह से लिस्ट बनाई है। जिस प्रकार वहाँ स्नेह देसाई जी ने तुरंत अपने गोल को लिखवाया था, तो वहां पे हमें एक्शन लेना है, तुरंत हमारा दिमाग काम करेगा। तो हमें अपनी कमियों को ढूंढना है, एक पेज पे तो उसको अपने सामने हमेशा रखना है। क्या कमियां हैं उन्हें स्वीकार करना है और उन्हें ही दूर करना है। जैसे अगर हम सुबह उठ नहीं पा रहे हैं तो हमारी कमी है। हर दिन एक अपना बड़ा सा चार्ट बनाओ, उस पे लिखो मेरे अंदर क्या क्या कमजोरियां हैं। उन कमजोरियों को अपने अंदर से दूर करना है, क्योंकि जब तक हमारे अंदर कमजोरियां रहेंगी वो हमें आगे नहीं बढ़ने देंगी। और अपनी कमजोरियों को खुद ही स्वीकार करना है। मैं किसी एथलीट का कहानी पढ़ी थी, पता नहीं डार्विन गोगी ऐसा कुछ नाम था उनका, मुझे नाम नहीं आ रहा है। वो बहुत मोटे तगड़े थे। लोग उन्हें कहते थे कि आप मोटे हो, आप कुछ नहीं कर सकते, आप मोटे हो, कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने क्या किया? खुद सर्वप्रथम क्या किया? अपनी सारी कमियों को लिखा, और जितनी इनके अंदर, वो खुद शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को खुद कहते थे कि मैं मोटा हूं, मैं बोगस हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। और इन सब चीजों को कल से मैं फिर उस पर वो संकल्प लेते थे कि मैं कर नहीं सकता, लेकिन मैं अब यही करूंगा। मैं मोटा हूं, मैं पतला होके दिखाऊंगा। मैं दौड़ नहीं सकता हूं, मैं दौड़ के दिखाऊंगा। और वो हर दिन अपने शीशे के सामने खड़े के अपनी कमजोरियों को खुद स्वीकार करते थे और खुद उस पर काम करते थे। और वो आगे चल के बहुत बड़े एथलीट बने हैं, अमेरिका के हैं। मैंने कहीं कहानी पढ़ी थी, बहुत ज्यादा याद नहीं है, इसलिए हमने आप लोगों के बीच में थोड़ी सी शेयर कर दी। तो हमें अपने आप से खुद से सच्चा बनना है। उसके बाद फिर हमें आगे बढ़कर जो हमारे अंदर सहजता आती है, समस्या आती है, उसको, उन समस्याओं को खुद को अपनाना शुरू कर देना है, क्योंकि समस्याएं हर व्यक्ति के अंदर है। यदि हमको, आपको, किसी को ग्रोथ या उपलब्धि चाहिए तो हमें कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ेगा। जब तक हम अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी उपलब्धि के लिए कंफर्ट जोन में, मखमल की रजाई में पड़े रहेंगे, कभी सफलता हमारे पास नहीं आएगी। क्योंकि सफलता हमेशा दर्द से जन्मी है। किसी के पास आप किसी को उठा के देख लीजिए, अगर वो सफल हुआ है तो उसने दर्द को स्वीकार किया है, उसने समस्याओं को स्वीकार किया है, तभी वो सफल हुई है। कहा ही गया है कि सफलता जो है दर्द की कोख से जन्म लेती है। उसके साथ फिर हमें अपना टारगेट, अपना लक्ष्य बनाना है। हमें बड़ा से बड़ा टारगेट बनाना है। इसने देसाई जी ने बताया था ना कि असंभव से असंभव लक्ष्य बनाना चाहिए। यदि आपका लक्ष्य ऐसा है कि आप परेशान नहीं हो रहे हो, आपकी नींद हराम नहीं हो रही है, तो आपका लक्ष्य बहुत छोटा है। आपको बड़ा सा बड़ा लक्ष्य बनाओगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। आपके अंदर उसके लिए ये जगह कि नहीं, ये मुझे करना है। आपको एक बार डर लगे, और जब डर लगेगा तो आप उसके लिए काम करोगे।
क्योंकि जब हमने कोई छोटा सा लक्ष्य बना कि बस मुझे यही पिन चाहिए, एक स्टेप की पिन आप अगर बनाओगे तो आप वहीं तक पहुंच पाओगे। लेकिन अगर आप बना लिए कि मुझे टेक्निकल बनना है, तो आप कितने भी नीचे होगे, आप रेस में तो आओगे, तो 2-4 पिन तो आप वैसे ही गिरा के चले जाओगे। लेकिन जब आपका लक्ष्य ही छोटा होगा तो आपका टारगेट भी उतना बड़ा होगा। आपका टारगेट उतना होगा तो उसके आगे आप नहीं जा सकते। इसलिए देसाई जी ने बताया कि असंभव से असंभव लक्ष्य बनाने चाहिए। ये बताइए, जब रेणुका सिन्हा जी बिना पैर के होते हुए एवरेस्ट की चोटी को फतेह कर सकती हैं, हमारे पास हाथ है, पैर है, आंखें हैं, सब कुछ बरकरार है, तो हम कोई भी टारगेट ले सकते हैं, उसको अचीव कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए केवल कागज पे लिखने से, आंखों से देखने से काम नहीं हो पाएगा। उसके लिए हमको एक्शन करना पड़ेगा। अभी हमारे सारे भाई आए होंगे, सभी भाई आए होंगे, सबके अंदर भी जोश होगा, जुनून होगा, लेकिन वो जोश जुनून धीरे धीरे एक एक दिन करके गायब हो जाएगा। हमारे संतोष नायर जी क्या कहते हैं कि हमारे अंदर जो जोश आया है, जो जुनून आया है, उसको जैसे हम 1 तारीख को उठे तो उसी जोश जुनून को अपने अंदर जागृत करके 2 तारीख में जाना है। 2 तारीख को रात को सोए, 3 तारीख को हर दिन अगर आप लगातार 21 दिन तक उस जोश को, उस जुनून को आप बनाए रखे रह गए अपने अंदर, तो वो आपकी आदत बन जाएगा। आपके अंदर कोई भी काम, हमारे डॉक्टर दवा देते हैं भैया 21 दिन, 3 महीने, कुछ टारगेट रखते हैं कि इतने दिन तक इसको आप लगातार लोगे तो आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी। तो हमें यहाँ भी अपनी बीमारी को दूर करने के लिए एक टारगेट रखना है, एक लक्ष्य बनाना है कि मुझे 20 दिन, 21 दिन लगातार इसी जुनून में रहना है। हमें लगातार 21 दिन तक एकदम सुबह 5 बजे उठ ही जाना है। देखिए आपकी आदत में आ जाएगा। कोई भी काम हो, अगर आप करना चाह रहे हो, उसको केवल हमें आदत में लाना है। लेकिन कल हम मीटिंग सुन के आए, हमारे अंदर जोश था, जुनून था, दूसरे दिन धीरे धीरे बिसरा। अब चलो थोड़ा और सो लेते हैं, अभी 15 मिनट और सो लेते हैं। अगर आप अलार्म लगा रहे हो और अलार्म बंद करके सो रहे हो, तो आप बहुत बड़ा अपने साथ ही नाइंसाफी कर रहे हो। खुद को अब अपनी आंखों में धूल झोंक रहे हो, खुद को धोखा दे रहे हो। क्योंकि अगर आपने अलार्म बंद किया तो आप सो जाओगे, वो आपका टारगेट वहीं सोता रह जाएगा। लेकिन अलार्म बजा नहीं कि आपको उठ जाना है, तभी आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो और अपने अंदर उस आदत को डेवलपमेंट। हमें भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, क्योंकि भीड़ का हिस्सा अगर आप नहीं बनना चाहते तो करना क्या है आपको। यदि आपका शरीर काम करते करते थक जाए, मन थक जाए, अब कहे कि बस अब नहीं करना है, बस अब नहीं करना है, अब कोई कार्य हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसी जगह जैसे आपका मन थके, आपका शरीर थके, वहां भी आपको अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो 1 पन्ने नहीं 2 पन्ने मुझे और पढ़ना है, हमें 1 घंटे 2 घंटे और काम करना है, तुरंत आप एवरेज से ऊपर आ जाओगे। क्योंकि हर व्यक्ति एवरेज में है, तो हम लोग भीड़ का हिस्सा बने हैं। लेकिन अगर वही ये हमारा बिजनेस हम जितना समझ पाए हैं, ये वही कार्य कराता है। यदि आपको यहाँ सफल होना है तो आपको एवरेज से ऊपर थोड़ा आना पड़ेगा। अपनी सोच को, अपने काम को, उसका लेवल बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि जितने भी लोग अगर एवरेज में है तो एवरेज में ही रह जाएंगे, वो भीड़ का हिस्सा बन के रह जाएंगे। आज जितने लोग भीड़ के हिस्से से ऊपर उठे हैं, उन्होंने एवरेज से ऊपर काम किया है। तो घंटे, आधे घंटे अगर उन्होंने पढ़ाई की है, तो पढ़ाई में जितने भी बच्चे टॉप मोस्ट पे आते हैं, वो सबसे ज्यादा पढ़ाई करते हैं, 2-4 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाई करते हैं, तभी वो टॉप मोस्ट में आते हैं। तो हमें भी अगर टॉप मोस्ट में आना है, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, तो हमको घंटे, आधे घंटे ज्यादा काम करना है। उसके साथ हम आप ही समस्या है और हम खुद ही समाधान है। बहुत सारे लोग यहाँ होंगे, हमारे बीच में ही होंगे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं तिवारी जी और ये मैम सब, इन लोग के पास ऐसे ही सब कुछ आ गया होगा, घर आ गया होगा, ये टाप ही आ गई होगी। बहुत सारे, मेरे पास तो ये समस्याएं हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा बैकग्राउंड खराब है, इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो लोग समस्याओं को फेस ही नहीं करते, ना तिवारी जी ना मैं, कोई भी समस्या के बगैर नहीं है। हम लोगों ने बहुत सारी समस्या, ऐसे ही जिस पक्के घर में बैठी हूँ, ऐसा नहीं था, मेरा भी कच्चा घर था, मैं भी कच्चे घर में रहती, चूल्हे पे खाना बनाती थी, बहुत संघर्ष किया। छोटे छोटे बच्चे, चूल्हे पे खाना बनाना, विद्यालय जाना, उसके बाद तिवारी जी के साथ भी सामंजस्य बना के रखना। परिवार में मेरे सास ससुर सब, पूरा परिवार मेरा सभी मतलब एकल परिवार नहीं, संयुक्त परिवार है, हम सब साथ हैं। सारे संघर्षों के हमने
फेस किया है, लेकिन हम लोग भागे नहीं, क्योंकि तिवारी जी हमेशा कहते थे मैं बड़ा हूँ, मेरे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, मैं किसी से अपनी शिकायत नहीं कर सकता हूँ, सारी शिकायतें मुझे समाधान के रूप में बदल देनी है। और वही हुआ कि हम दोनों बड़े हैं, हम बड़े होते हुए पूरे घर को इकट्ठा करके संगठित करके लेके चले और पार्ट टाइम अपनी नौकरी के साथ इस बिजनेस को किया और आज इस लेवल पे हैं। और मैं सोचती हूँ मेरे साथ जितने हमारे साथी हैं, मेरी केवल एक सोच है कि मेरे जितने साथी हैं, क्योंकि हमारा बिजनेस ही ऐसा है, मुझे अपना लेवल वेबल कुछ नहीं बनाना है, मुझे अपने साथियों को आगे बढ़ाना है, जितने भी हमारे नीचे हमारे साथी हैं, क्योंकि मैं केवल अपना लेवल बढ़ा लूंगी किसी भी दंड से फंड से तो मैं सक्सेस नहीं हूँ। मुझे इतिहास रचना है, अपने साथियों को रोजगार देना है कि वो क्योंकि मैं खाना पहनना तो हमारे पास हो गया, मैं इतने में कमा सकते हैं, हम लोग अपनी रोजी रोटी चला सकते हैं, लेकिन नहीं, हमें कुछ खास करना है, हमें अपने लोगों को आगे बढ़ाना है। यहाँ हमारे आसपास हमें अपने जितने भी भाई हमारे हैं सबको रोजगार देना है। सब हमें याद करके सर जी के द्वारा आज मैं इसे यहाँ तक हूँ। बस मेरे अंदर ये चीज जग गया है कि हमें सबका सपोर्ट करना है, सबको अपने बराबर लाना है। जितने हमारे साथी हैं, कोई ये ना कह सके कि हमने इनका सपोर्ट नहीं किया इसलिए मैं आ रहे। भाई हम जितने लोगों को लाए ये मेरे भरोसे ही तो यहाँ आए हैं। अगर हम अकेले आगे भागेंगे तो हमारे जो साथी हैं, हमारे लोग जो हैं, ये क्या करेंगे? हमें सबको आगे लेके चलना है, सबके साथ चलना है, इसीलिए हमें समस्याओं को फेस करना है। हम दर्द को समस्या से भागे नहीं, ना दर्द से ना समस्या से कभी न भागे, उसको गले लगा लें। जैसे ही हम समस्याओं को गले लगाएंगे समाधान खुद तैयार हो जाएगा। अब आप लोग सोच रहे हो कि समस्या क्या है, कहना तो बड़ा आसान है, लेकिन अभी एक सेमिनार पड़ जाएगा, बहुत सारे लोग सर मैं तो यहाँ फंस गया हूँ, सर आज मैं यहाँ नहीं पहुंचता, मेरे 2 साथियों ने कहा था लेकिन वो भी नहीं पहुंच पा रहे। यही सारी समस्याएं हैं। घर पे आज मेरे पिताजी की तबीयत खराब है, आज मेरे माता जी की तबीयत खराब है, आज कटाई करानी है, निराई करानी है, गुड़ाई करानी है, यही सारी समस्याएं हैं। इसके लिए हमें 2 घंटे 3 घंटे एक्स्ट्रा काम करना पड़ा। मैंने देखा है तिवारी जी को कि इन्होंने अगर आज घर पर भी काम है तो वो थोड़ा और जल्दी उठ गए, 1 घंटे और जल्दी उठ गए और उस काम को निपटा कर। लेकिन जब उन्होंने कहा कि अगर यदि मुझे 8 बजे पहुंचना है तो शायद तो इससे मैं नहीं कह सकती, लेकिन अगर उन्हें 8 बजे कहा है तो 8 बजने में 5 मिनट बाकी रहेगा तो वहां पहुंच जाएंगे। ये इनका टाइम मैनेजमेंट था और इन्होंने समस्याओं को कभी भी आड़े नहीं आने दिया, उसको खुद ही गले लगा लिया। चाहे जितनी समस्याएं घर में आई हैं, मैंने देखा कि ये बहुत ही शालीनता से, गुस्सा भी नहीं करते हैं, बड़े आराम से उसको सॉल्व कर लेते थे, क्योंकि हर व्यक्ति के घर झंझावात है। मेरे पास भी छोटे छोटे बच्चे थे, घर के काम, आज कोई आ रहा है, आज कोई काम है, हर व्यक्ति के साथ भैया यही समस्याएं आती हैं जो हमें काम नहीं करने देती हैं और इन्हीं समस्याओं को से आदमी जो है हार जाता है। वो हमें अपने मानसिक युद्ध को जीतना है, जो हमारे अंदर जो युद्ध चल रहा है, बस वही व्यक्ति हार जाता है और हार कर बैठ जाता है। हमें दूसरों की नेगेटिव बातों को अपनी ताकत बनाना है। लोग कह रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, घर में भी बहुत सारी बातें होंगी, हमारी बहुत सारी बहनें बाहर निकलती होंगी, लोग पता नहीं क्या क्या कहते होंगे, रोज पता नहीं कहीं निकल जाती है, क्या करती है, ये सब चीजें इस कान से सुनना, इससे निकालना है। बस कुछ दिन की बात है, जब तुम्हें लोग हंस रहे हैं उनको आप एक देखो ही नहीं कि मुझे हंस रहे हैं, उनकी हंसी को अपनी ताकत बनाना है, उनके उलाहने को अपनी ताकत बनाना है, उनकी नेगेटिव बातों को अपनी ताकत बनाना है, क्योंकि आपके अंदर वो आग होनी चाहिए। ये लोग हंस रहे हैं, मुझे करके दिखाना है, मुझे ये हंस रहे हैं, मुझे करके दिखाना है। जिस प्रकार कमलेश्वर जी कहते हैं कि हमारे बीसी सर ने उस लिफाफे में केवल एक शब्द लिखा था कि आज के 1 साल बाद लोग तुम्हें, जब तुम कामयाब हो जाओगे, तुम्हें मुड़ मुड़ कर देखेंगे, तब मुड़ मुड़ कर देखेंगे और कहेंगे अरे मुझे मालूम था तुम कर सकते हो, मुझे मालूम था कि ये कर सकता है। तब वो तुम्हारे पीछे खड़े हो गए, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, हम लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ है कि लोग पहले मुझे हंसते, आज वही मुझे मुड़ मुड़ के देखते हैं, आज मेरे पीछे खड़े के हाँ भाई बहुत मेहनत तिवारी जी करके, सबके पास की बात नहीं। अरे भाई सबके पास बात कैसे रहेगी? हम आप भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं, हमें घंटे 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करना है, एक्स्ट्रा पढ़ना है। जो लोग सोचेंगे कि मैं आराम से आरसीएम कर लूंगा, सुबह 9 बजे उठूंगा, फील्ड में जाऊंगा, 2-4 लोगों को बताऊंगा, मैं आज एकदम हकीकत बता रही हूँ, ऐसा करके आप आरसीएम नहीं कर पाओगे। आपको नहीं करना, आरसीएम छोड़ दो। आपको करना है तो आपको अपने अंदर वो जज्बात, वो जुनून लाना होगा कि हमें एक्स्ट्रा करना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि भाई आपको अपने परिवार का पेट भी पालना है, उसके लिए आप कहीं न कहीं पैसा कमा रहे होंगे।
आपको वहां भी करना है। उसके बाद कहे कि पार्ट टाइम 2 घंटे में आरसीएम बिजनेस करके और मैं लखपति करोड़पति बन जाऊंगा, कभी नहीं हो। उसके लिए आपको टाइम निकालना। हाँ, देखा तिवारी जी, धीरे धीरे मेडिकल का काम करते 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 करते, लेकिन वो बहुत सारे घंटे जितना मेडिकल का करते थे उससे ज्यादा टाइम अपने आरसीएम को देते थे। आज उस लेवल से वो कहाँ है, और धीरे धीरे आज देखिए पार्ट टाइम क्या है, हमारा आरसीएम फुल टाइम हुआ और सारे बिजनेस को उन्होंने हटा दिया। अभी 2-3 महीने ही पूरा उन्होंने मेडिकल को भी बंद कर दिया। तो हमें ऐसा काम करना है और अपने दिमाग को एकदम मजबूत बना के रखना है, बुलेट प्रूफ, कि कोई कितना भी चैलेंज डाले हमारे ऊपर, लोग हमारे ऊपर चैलेंज डालेंगे, समस्याएं दर्द देंगे, समस्याएं देंगे, अगर आप उनसे टूट गए तो आप टूट गए, आप उन लोगों से छूट जाएंगे। लेकिन वहीं पर आपको अपने पुराने दर्दों को याद करना है। ये अगर हम आरसीएम नहीं कर रहे थे तब भी तो हमारे पास दर्द थे। हर व्यक्ति के जीवन में दर्द जरूर रहा होगा। हम ऐसे तो चलना नहीं सीख लिए हैं, हम पता नहीं कितने बार गिरे होंगे, कितने बार उठे होंगे, लेकिन हमने चलना तो नहीं छोड़ा। आज हम दौड़ रहे हैं, हम चल रहे हैं। हम साइकिल चलाते समय कितना बार गिरे होंगे, कितना बार उठे होंगे, लेकिन हमने साइकिल चलाना तो नहीं छोड़ दिया। हम चला रहे हैं, आज साइकिल चला रहे हैं, आज मैं कार चला रही हूँ, आज बहुत सारे लोग एरोप्लेन दौड़ा रहे हैं। अगर वो हार जाते या चला पाते, विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, एक दिन में तो हमें काका गागा नहीं आ जाता। हमारा टीचर पकड़ के काका गागा लिखाता है। हमारा टीचर हमें भी नहीं है, वो बार 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 लगातार लगातार करते रहते हैं और एक दिन हम बड़ी बड़ी पुस्तक पढ़ने लगते हैं। बस हम मोटिवेट करना है तो हमें अपनी छोटी चीजों से मोटिवेट करना है। हम अपने पुराने में चले जाएं, पहले में चले जाएं, क्योंकि वर्तमान जो दिख रहा है हमें अपनी पुरानी बातों में जाएंगे तो तुरंत हमें याद आ जाएगा कि हम ऐसे तो यहाँ नहीं पहुंचे हैं, मैंने बहुत सारे संघर्ष किए हैं। थोड़ा संघर्ष और सही, अच्छी चीजें पाने के लिए हमें और भी संघर्ष करना है। इन्हीं हम अपनी छोटी बातों पे एक छोटा सा पॉइंट बोलना चाहेंगे। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है। हमें कोई चीज खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हार कर जीत जाने का मजा ही कुछ और है। कि हम बार बार गिर रहे हैं, बार बार उठ रहे हैं, तो जब हम हार हार कर गिरेंगे तब उसका मजा ही कुछ और होगा। आप लोग जानते होंगे अमेरिका में जब नासा में साइंटिस्ट का चयन होता है तो वहां किसी की सफलता नहीं देखी जाती कि वो कितने सफल हैं, उनकी उपलब्धि नहीं देखी जाती है। उन्हें देखा जाता है कि वो कितने बार फेल हुए हैं, कितनी बार असफल हुए हैं। वहां उन लोगों का चुनाव बड़े बड़े मतलब जो टारगेट होते हैं, बड़े बड़े शोध होते हैं, उस पर उपलब्धि वाले लोग नहीं लिए जाते। वहां वो लोग लिए जाते हैं जो कितनी बार असफल हुए, कितनी बार असफल होने के बाद भी खड़े हैं। जितनी बार लोग असफल होते हैं फिर भी उनका धैर्य बना रहता है, वही लोग नासा में चयनित किए जाते हैं किसी भी शोध को पूरा करने के लिए। सोचिए वहां पर उपलब्धि वाले लोग नहीं पकड़े जाते। जितना बार आप असफल होगे उतनी ही ताकत से आप खड़े होगे। जितना बार असफल होगे, अगर वहीं आप टूट गए तो आप टूट गए। हमें वहां पे अपनी असफलता को अपनी ताकत बनानी है। असफल होने से कुछ नहीं होता कि हम असफल हो गए तो आगे सफल नहीं। अभी ईसा जी क्या बताती, गामा ओरिजिनल की जो ट्रेनर आई थी वो बता रही थी कि उनके पिता 8 बार बहुत सारा पैसा लगाने के बाद 8 बार असफल हुए। उसके बाद उन्होंने जो गामा ओरिजिनल बताया कि आज जो इंडिया क्या विदेशों में भी नंबर 1 पे है, उसकी क्वालिटी नंबर 1 है। तो हमें अपनी असफलता से घबरा नहीं है। हमारे बहुत सारे लोग इसमें बताते हैं भैया मैं आरसीएम में जुड़ा था, मैं ऐसा काम किया और मैं छोड़ दिया। छोड़ नहीं दिया, वो वही भीड़ वाले लोगों में रह गए, एवरेज लोगों में रह गए। अब इसके साथ हमें क्या करना है, इन सब चीजों को पाने के लिए हमें खुद को अनुशासित बनना पड़ेगा। सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। हमारा टाइम मैनेजमेंट जो है एकदम क्लियर होना चाहिए। मुझे कितना बजे उठना है, कितना बजे मुझे नहाना है, कितना बजे मुझे मीटिंग में जुड़ना है, उसके बाद कितने घंटे मुझे अपने घर पे काम करना है, कितने घंटे मुझे अपने बच्चों के साथ रहना है। हर एक चीज अगर उनका एक अनुशासित होगा, क्योंकि अनुशासन ऐसी चीज है ना कि अनुशासन का नाम ही है खुद से युद्ध करना। ये छोटा सा शब्द है लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था अनुशासन का जो सही शुद्ध अर्थ है खुद से ही युद्ध करना, अनुशासित रहने के लिए। क्योंकि जब तक हम अपने आप से युद्ध करके अनुशासित नहीं रह पाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर हम इन सब चीजें हमारे अंदर नहीं है,
अगर हम थोड़ा एक्स्ट्रा काम नहीं कर पा रहे हैं, हम 1 घंटे और काम नहीं कर पा रहे हैं, हम कुछ ज़्यादा पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो हम आरसीएम नहीं कर पाएँगे। आज मैं जितना जानी हूँ, इतना 4-6 दिन मैं साथ में इनके रही, उसके बाद अपना दिन से मैं आरसीएम कर रही हूँ। मैंने जो जाना है भैया, अपनी कमर कस लो, उसके बाद अपने काम को पूरे शिद्दत से करो। और ये क्लोजिंग का समय आ गया है, क्लोजिंग में आप ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी करवाओ, क्योंकि जितना बड़ा आपका टारगेट होगा, जितना बड़ा आपके जितने भी मतलब लीडर होंगे, क्योंकि क्लोजिंग की जिसकी जितनी बड़ी क्लोजिंग होगी, उसका उतना बड़ा ही बिज़नेस जाएगा। हमें इस क्लोजिंग पे पूरा मतलब बढ़ते क्रम में ग्रोथ बिज़नेस के लिए हमें काम करना है। हमें ऐसी क्लोजिंग करानी कि हमारा जो बिज़नेस हो ग्रोथ में, क्योंकि हमारी कंपनी जो हमेशा ग्रोथ चाहती है, वो आपको पहचानती नहीं है। यदि आप ग्रोथ में काम करेंगे, तभी आपका मनोबल भी बना रहेगा, आप काम भी करोगे। लेकिन अगर आज आपका पिछले महीने आपका लेवल ऊपर था और जैसे ही नीचे आएगा, तैसे ही आपका मनोबल डाउन होगा। तो हमें अपने ग्रोथ को पहली बात तो एकदम मेंटेन रखना है, और मेंटेन के साथ-साथ हमें ऊपर लेके जाना है, क्योंकि हमारी जो कंपनी है, वो हमें नहीं पहचानती है, सिर्फ वो पीबी को पहचानती है। आपका जैसा काम रहेगा, वो आपको ऐसे ही पहचान देगी। बिज़नेस आपकी पहचान है, जिससे आपका मान-सम्मान जुड़ा है। यदि आप ग्रोथ में नहीं रहोगे, तो आपकी टीम आपका ही अनुसरण करेगी। जब आप ही अपना 10 लोगों को आप अपने पीछे ले आए हो और आपका बिज़नेस मेंटेन नहीं है, तो आपकी टीम क्या देखेगी? आप जो करोगे, वही आपकी टीम देखेगी। तो हमें अपनी टीम में बनाए रखने के लिए, अपनी टीम में अपना मान-सम्मान बनाए रखने के लिए, अपने अंदर बहुत सारी आदतें हैं। हमें अनुशासित रहना पड़ेगा, हमें झूठ और फ़रेब का साथ नहीं देना है। एकदम हमारे बिज़नेस में पारदर्शिता होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे बिज़नेस में पारदर्शिता नहीं होगी, हम कोई भी कार्य नहीं कर पाएँगे और अपनी टीम में सही संदेश भी नहीं दे पाएँगे। हाँ, टाइम हो गया है, लेकिन क्लोजिंग पे थोड़ा-सा बोलना चाहूँगी कि क्लोजिंग के दिन जो है, आप जितने आपके मतलब लाइफ़लाइन है, उनके साथ आप जुड़िए, उनकी अच्छी से अच्छी क्लोजिंग कराइए और अपनी भी अच्छी से अच्छी क्लोजिंग करके अपने बिज़नेस को ग्रोथ में लेके जाइए। अब आज जितना हो सके, आज कितना तारीख, आज 28 तारीख हो गई है, 29-30, तो हमें 2-3 दिन में जो है अपने बिज़नेस में अच्छी से अच्छी क्लोजिंग करना है, अपने मतलब बिज़नेस को एकदम ग्रोथ में रखना है। वह हमारा टाइम भी हो रहा है। बहुत-बहुत थैंक्स, आप लोगों ने हमें इतने बढ़िया से सुना, और जो हमसे गलतियाँ होगी, उनको आप लोग नज़रअंदाज करने देना, क्योंकि ये प्लेटफ़ॉर्म है, यहाँ अच्छी चीज़ों को अपने अंदर ग्रहण करना है। जो बातें अच्छी न लगें, उसे नज़रअंदाज कर देना है कि हर व्यक्ति से गलतियाँ होती हैं, अपनी टीम में भी ये चीज़ बना के रखना है। किसी छोटी-सी बात को बहुत बड़ा बना के लेके नहीं चलना है। जो आपको अच्छा लगे, उसे ग्रहण करना है। हमें महान बनना है, हमें अच्छा बनना है, और जो बातें आपको अच्छी नहीं लगी, उसको किनारा करके उसको नज़रअंदाज कर देना है, उस पे ध्यान ही नहीं देना है। क्योंकि हमें अच्छा बनने के लिए अच्छी ही बातों को अपने अंदर रखना है, कबाड़े को, कचरे को एकदम बाहर कर देना है। बहुत-बहुत थैंक्स। ओवर टू विमलेश जी। थैंक यू दीदी। बहुत शानदार मीटिंग आपने दी, बहुत-बहुत धन्यवाद दीदी। आज समझ देखिए कितने मतलब कम समय में, बहुत ही कम समय में बहुत सारी बातें हम लोग को दीदी ने सिखाया है, तो जोरदार हम लोग तालियों से जो है धन्यवाद करेंगे। थैंक यू दीदी, आप ऐसे आते रहिए और हम लोग को सिखाते रहिए। बहुत सारी बातें जो है आपने सिखाया है। जैसे हमें भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। वास्तव में हम भीड़ की तरफ भागते हैं। नौकरी में क्या है, नौकरी में भीड़ ही लगी है। बीएड, बीटीसी करके सब लोग बैठे हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है। भीड़ के हिस्से में वो लोग कतार लगाए हैं, लाइन लगाए हैं। कहीं भी वैकेंसी निकलती है तो भीड़ में ही जाते रहते हैं। और नेटवर्क क्या है, भीड़ से अलग है, हटके है। तो बिजनेस के बारे में हम लोग सोचते ही नहीं। तो हमें बिजनेस के नेटवर्क के बारे में सोचना है। और रजनी रावत की कहानी, वास्तव में रजनी रावत की कहानी तो हम लोगों ने सुनी। आज तक तो मोबाइल में या कोई बताता था तो हम लोग सुनते थे, लेकिन स्टेडियम में खुद की अपनी जुबानी अपनी कहानी रजनी रावत ने बताई। वास्तव में जितने भी हाल में बैठे लोग थे, सब लोग भावुक हो गए थे, क्योंकि वो खुद ही अपनी कहानी बताई थी कि उनके हस्बैंड काम करते थे, 2 साल आरसीएम में काम किए थे और वो खत्म हो गए। तो उनके
जाने के बाद भी उनके अकाउंट में, रजनी रावत के अकाउंट में 50 से 60 हजार इनकम आ रही है। ये बहुत बड़ी बात है, समझ लो। अगर कोई व्यक्ति घर का मुखिया चला गया तो उसके परिवार वाले रोड पे आ जाते हैं, लेकिन आरसीएम ऐसा सिस्टम है, आरसीएम की देन है कि उनके घर में 50 से 60 हजार इनकम हर महीने आ रहा है। तो हम लोग को झोंक देना चाहिए। आज समय है हम लोग के पास, हम लोग को बहुत मेहनत करना है, अपना नेटवर्क बड़ा कर लेना है। कल न रहने पे हमारे बच्चों को किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। रजनी रावत अपनी स्वयं कहानी बताई थी कि हमारे पति ऐसा पेड़ लगा के गए हैं कि हमारे बच्चों को मांगने वाले में नहीं किए हैं, देने वाला किए हैं। तो वास्तव में हमें भी अपने बच्चों को देने वाला करना है, मांगने वाला नहीं करना है। और दीदी एक बात और बताई, हमें लक्ष्य लेके काम करना है। जब तक हम अपना लक्ष्य नहीं लेंगे, अपना गोल्स डिसाइड नहीं करेंगे, तब तक अपने लक्ष्य पे हम हासिल नहीं कर पाएंगे। हमें लक्ष्य लेके मेहनत करना है। ऐसा नहीं कि लक्ष्य तो बना लिए कि हमें इस पिन पे जाना है और उस पिन पे हम फोकस नहीं कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, तो नहीं हो पाएगा। हमें लक्ष्य लेके परिश्रम करना है और टाइम का मैनेजमेंट भी करना है। तो बहुत सारी बातें दीदी बताई हैं। थैंक यू दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे भाई बहन का हैंडराइज भी आ गया है। तो सबसे पहले हैंडराइज हमारे गुरु हैं चंद्रकांत महाराज जी और श्रद्धा दीदी, दोनों लोग आइए, मोस्ट वेलकम। बहुत बढ़िया दीदी, शानदार, जबरदस्त। देखिए बहन जी ने बहुत कुछ बातें बताई। अब सुनने के बाद वो हमारा आपका समय, हमारा आपका काम है उसको अपने जीवन में पालन करना, क्योंकि सुनते तो हम सब लोग हैं, लेकिन जब पालन नहीं करेंगे तो उसका परिणाम हमारे सामने नहीं आएगा, हमारे जीवन में उसका मतलब महत्व तो नहीं रह जाएगा। इसलिए उसका पालन करना बहुत जरूरी है। सुनने के लिए पूरा सारा संसार में, सिखाने के लिए पूरी दुनिया है। अगर आपने किया नहीं तो सारी चीजें बेकार हो जाती हैं। एक बार हमारे दिमाग में ये घर कर गई, मैं मैडम को कहता हूँ सुबह जब 4 बजे लेके दौड़ने जाता हूँ, 1% दौड़ने का प्रयास करो। वही बताया ना बहन जी ने कि एवरेज नहीं रहना है। जो काम आप इतना आसानी से कर रहे हो तो दुनिया अपने मन से जितना कर पा रही है कर ही रही है, लेकिन थोड़ा सा आपको जो मन ना करे कि नहीं अब नहीं करना है, उसके बाद करने वाला इंसान लीडर होता है। बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त दीदी। लीजिए, मैडम भी कुछ कहना चाह रही है। बहुत बढ़िया दीदी, शानदार, जबरदस्त। दोनों दीदियों के लिए दिल की गहराइयों से स्वागत। दीदी की होस्टिंग बहुत ही शानदार और जबरदस्त रही, क्योंकि बिमलेश दीदी समूह में भी लीडर हैं और हमारे आरसीएम सिस्टम में भी हमारी दीदी लीडर हैं। और दीदी का क्या कहना, दीदी ने बहुत सारी बातें बताई। एक एक बातें बताएंगे तो बहुत सारा समय बीत जाएगा। दीदी ने सबसे पहले देखिए डिसिप्लिन में रहना है और लक्ष्य लेके काम करना है। सबसे पहले हम डिसिप्लिन में रहेंगे तभी किसी काम को कर सकते हैं। अगर दीदी ने बताया कि हम मतलब मोबाइल में अलार्म लगा दिए और उसको मैंने उठ के बंद कर दिया तो क्या मैं उठ पाऊंगी? ये कभी नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले हमको डिसिप्लिन में रहना है। जो हम करेंगे वही हमारे बच्चे करते हैं, वही हमारी लाइफ लाइन करती है। तो पहले खुद सुधरो तो जग सुधरेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शानदार, जबरदस्त। ओवर टू बिमलेश दीदी। थैंक यू दीदी। सही बात है कि पहले हम सुधरेंगे तब युग सुधरेगा। पहले हमें अपने आप में जो कमी है वो ढूंढना है। अपने आप की कमी दूर करेंगे तभी हम दूसरों की कमी दूर कर पाएंगे। थैंक यू दीदी। और अगली कड़ी में बुलाना चाहती हूँ जय सर, मोस्ट वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद बिमलेश जी, आपकी होस्टिंग लाजवाब, मीटिंग भी बढ़िया लेती हैं। और हमारी गुरु माता जी ने तो कहना ही क्या है, वो तो हम लोगों को डांट डांट के घुट्टी पिलाती हैं करेले का जूस की हमारी कामयाबी जल्दी आवे। आपने एक बात कही कि गुरु माता जी तिवारी सर के घर ही में रहती हैं और उनकी पत्नी है, तो पत्नियां तो घर में ही रहेंगी। और मुझे ये पता चला कि नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं 2 लाइन गुरु माता जी के लिए बताना चाहूंगा कि लड़कियों के मायके भी होते हैं, ससुराल भी होते हैं, पर घर नहीं होता। जितनी महिलाएं हैं, हाँ, माँ बाप कहते हैं लड़कियां पराए घर की होती हैं, ससुराल वाले कहते हैं पराए घर से आई हैं। खुदा तू ही बता बेटियां किस घर के लिए बनाई। तो भगवान ने कहा कि हे टीसी छाबड़ा, तू धरती पे जा और इन बेटियों को आरसीएम दे, ये बिजनेस करके अपना खुद घर बना लें। तो टीसी सर आए
और बिजनेस आपको दिया, तो आप लोगों को मेहनत करनी है। संख्या आप लोग महिलाओं की नहीं बढ़ा रही, हम पुरुष जीत जा रहे हैं। तो आप आज सारी महिलाएं एक एक महिला को कल लाएंगी, 100 की संख्या पूरी हो जाए। नेता और बीवी को लोग अपनी मर्जी से, हम लोग नेता और बीवी को अपनी मर्जी से चुनते हैं, लेकिन बाद में ये दोनों किसी की नहीं सुनती। लेकिन भगवान ने कहा टीसी साथ छावड़ा धरती पे जा और इन महिलाओं को समझा और बिजनेस दे। तो देखिए आज तिवारी सर की वाइफ पवन कुमारी जी तिवारी सर की सुनती हैं। तो अगर चाहते हैं बीबियां आपकी सुने तो आपको, और महिलाएं तो माँ भी होती हैं, बेटी भी होती हैं, बहन भी होती हैं, बीबी भी होती हैं। तो माँ के साथ ममता मिलती है, बहन से मिलता हमेशा दुलार। नारी शक्ति पूजनीय है, नारी शक्ति को पूजनीय समझो, ये लगाती जीवन की नैया पार। नारी के बिना पुरुष अधूरा है, नारी से ही घर पूरा। तो तिवारी सर आप बिना पवन कुमारी के अधूरा हैं, इसलिए कभी साथ न छूटे और आरसीएम में हम सब आपका अनुसरण करते हुए कामयाब होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय आरसीएम। थैंक यू सर। सर आज तो इतना एक एक शब्द चुन चुन के लाते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप आते हैं तो सच में जो मीटिंग का पूरा चार चांद लगा ही देते हैं। ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं कि हम लोग सोचते ही रह जाते हैं कि कहाँ से सर इतना शब्द ढूंढ के लाते हैं। थैंक यू सर, ऐसे आते रहिए। और अगली कड़ी में बुलाना चाहती हूँ नवाब सर। मोस्ट वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने हमें बोलने का मौका दिया। सभी पार्टिसिपेट को जय आरसीएम। और आज गुरु माता जी ने बहुत सारी बातें बताई, बहुत बेहतरीन तरीके से अपने बच्चों को समझाने की कोशिश की। और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी और हम भी जितनी बातें गुरु माता जी ने बताई हैं हमने सुना और समझा और उनके बताए हुए रास्ते पे चलने की पूरी कोशिश करेंगे। माता जी ने बताया कि अपना टारगेट अपना लक्ष्य और अपना गोल उस पे फोकस करिए, उस पे काम करिए। और सबसे बड़ी बात तो ये बताई कि लोग क्या कहते हैं। जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, वो जो बाहर निकलती हैं उनको लोग बाग कोसते हैं कि पता नहीं कहाँ जा रही है, उठा लिए झोला बैग अब चल दिए, पता नहीं क्या आरसीएम घूमती हैं। दुनिया भर की बातें होती हैं गाँव में, बाजारों में। तो इन सब बातों को आप ये सोचिए कि वो लोग आपको एक एनर्जी दे रहे हैं। आप उनकी बातों को लीजिए, लेने के बाद फील्ड में निकलिए और उनको कुछ करके दिखाने की एक जिज्ञासा बनाइए। तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से माता जी ने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू बिमलेश कुमारी दीदी। आइए, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर। और अगली कड़ी में आर्यन सर को बुलाना चाहती हूँ। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जय आरसीएम। गुरुओं को प्रणाम, गुरु माता को भी प्रणाम। आज होस्टिंग आपकी बहुत अच्छी थी मैम, और साथ साथ में हमारी गुरु माता ने एकदम इतना बढ़िया चीज बताया कि हमारी नई नारी शक्तियों को एक नई ऊर्जा मिली है। और उन्होंने एक चीज बताई जो महिलाओं के लिए उनका मनोबल जो टूटता है, जो लोग उनको कोसते हैं, जैसे भी नवाब ने भी बताया, तो इस पे हमको ध्यान नहीं देना है। हम नारी शक्ति को ध्यान नहीं देना है। हमें अपने लक्ष्य को जो है ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना, फोकस करना है। एक दिन जब आप कामयाब हो जाएंगे ना, तो यही लोग जो है आपकी तारीफ करेंगे, तो उनको अवॉइड करना है। उनको जैसे माता जी ने बताया कि उनकी जो हंसी है उसको चैलेंज आप लीजिए और उनको करके दिखा दीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू विमलेश मैम। थैंक यू। जय आरसीएम सभी को। थैंक यू सर। वास्तव में हमें लक्ष्य लेके ही काम करना है, तभी हम